तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्यूब रूट्स जो है उसको बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ हम कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है और क्यूब रूट भी निकल के आ जाएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा कैसे क्यूब रूट्स निकाला जाता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 2197 का क्यूब रूट क्या होगा। किसका? 2197 का क्यूब रूट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमको कि 3 ठो कॉलम बना दीजिए। देखिए एकदम समय भी नहीं लगेगा ज़्यादा और आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 ठो कॉलम बना दीजिए। चलिए 3 ठो कॉलम बना दिए। अब देखिए क्या करना है, राइट साइड से 3 संख्या का जोड़ी बना दीजिए। कितना संख्या का? 3 संख्या का, वो भी राइट साइड से बनाना है। तो क्योंकि हम पहले समझ चुके हैं कि जो वर्ग में जब 2 संख्या का पेयर बनता है, वर्ग में कितना का बनता है? 2 का बनता है, और क्यूब में कितना का बनता है? 3 संख्या का। और जो जोड़ी बनेगा वो किधर से बनेगा, यानी जो पेयर बनेगा वो किधर से बनेगा? राइट साइड से, हमेशा इधर से बनेगा। तो देखिए क्या है, 3 संख्या का क्यूब क्या होगा, यहाँ से अगर लेंगे तो यहाँ तक जाएगा, यानी यहाँ तक 1 तक है ना। तो क्या हो जाएगा? 197। क्या हो जाएगा? 197, यानी कि 197, यानी कि पहली संख्या क्या हो गया, ये 3 जो पेयर बना 197 का, दूसरा क्या बचा? 2 बचा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 197 में इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक क्या है? 7 है। इकाई अंक क्या है? 7 है। अब देखते हैं इसमें से कि इकाई अंक 7 यानी किसका क्यूब करने पर इकाई अंक 7 आ रहा है। तो देखिए यहाँ इकाई यानी कि ये जो यहाँ आएगा इकाई अंक, वही इकाई अंक देखना है कि इसमें से किसका क्यूब करने पर इकाई अंक सेम आ रहा है। तो इसमें देखिए क्या है, 3 का है ना, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना? 27। उसका इकाई क्या है? 7 है। और इससे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको कम से कम 10 तक का क्यूब याद रखना है, ताकि आपको आगे बनाने में जो है सो कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो आप 1 से लेकर 10 तक याद रखिए, जो कि हम यहाँ लिख दिए हैं। आप इसको याद कर लीजिए 1 से लेकर 10 तक, ताकि उसके आगे जितना भी निकालिएगा 11 से लेकर के 999 तक का जितना का भी निकालिएगा, उतना का क्यूब और उतना का क्यूब रूट जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या देखें हम, इधर इकाई अंक क्या है, इस संख्या के जो जोड़ी बना है 3 का, उसमें इकाई अंक 7 है, और इसमें से इकाई अंक किस में आ रहा है? 7, 3 का क्यूब में। तो यहाँ लिख दीजिए 3। यहाँ क्या लिख दीजिए, यूनिट डिजिट में 3। चलिए लिख दिए 3। क्या लिख दिए? 3। अब देखिए संख्या क्या बचा? दूसरा 2 बचा। दूसरा क्या बचा? जोड़ी 2 बचा। अब 2 देखिए किसके किसके क्यूब करने पर आ रहा है, यानी किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। तो देखिए 1 और 8 के बीच में है ना, यानी 1 का क्यूब यानी कि 1 और 2 के क्यूब के बीच में। तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो इसी दोनों के बीच में होगा 2, इसी दोनों के बीच में होगा 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमेशा छोटी संख्या लेंगे। कौन सी संख्या लेंगे? छोटी संख्या। कौन सी संख्या? छोटी संख्या। छोटी संख्या 1 और 2 में क्या है? 1 है। तो चलिए यहाँ लिख दीजिए 1। तो इस प्रकार से देखिए 2197 का जो क्यूब रूट निकल के आया वो कितना निकल के आ गया? 13। कितना निकल के आ गया? 13, यानी कि 13 निकल के आ गया। चलिए इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 4096 का निकालिए। तो पहले क्या करना है, राइट साइड से है ना 3 संख्या का जोड़ी बना दीजिए। 3 संख्या का क्या करना है? जोड़ी बना देना है। बना दिए, क्या हो गया? 096। अब इसका इकाई अंक देखना है क्या है, तो क्या है? 6। अब देखिए इसमें से किसका क्यूब करने पर इकाई अंक 6 आ रहा है। देखिए यहाँ 6 का क्यूब कर रहे हैं 216, यानी इकाई अंक क्या है? 6 है। तो यहाँ क्या लिख देना है हमको? 6 लिख देना है। क्या लिख देना है? 6 लिख देना है। चलिए यहाँ 6 लिख दिए। क्या लिख दिए? 6 लिख दिए, यानी कि 6 लिख दिए। अब दूसरी कितना बच रही है संख्या? 4। क्या बच रही है? 4। अब 4 देखिए किसके किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो किसके किसके क्यूब के बीच में आएगा? 1 और 2 के क्यूब में है ना। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब हो जाएगा 1, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा 8। 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो यही सब दोनों क्यूब के बीच में ना आएगा कितना? 4। तो इसमें से क्या लेना है? हमेशा हमको छोटी संख्या लेना है। कौन सी संख्या लेना है? छोटी संख्या। तो 1 और 2 में छोटी संख्या है 1 है। चलिए वहाँ 1 लिख दीजिए। इस प्रकार से देखिए 4096 का जो क्यूब रूट निकल के आया वो कितना आया? 16। कितना आया? 16। तो देखिए आप कुछ ही सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। सिर्फ आप वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे देखिए अगला क्या है, 12167। यहाँ तक एक संख्या का इधर बच रहा था पेयर। अब देखिए यहाँ 2 संख्या बचेगा है ना। तो इसको क्या करेंगे, तुरंत दाहिना साइड से पेयर बना दीजिए। कितनी का? 3 संख्या का। कितना का? 3 संख्या का। और इधर कितना बचा? 2 संख्या। तो इसमें देखिए इकाई अंक किस में है?
7 है, तो इसमें देखिए इकाई अंक कहाँ मिल रहा है, 3 में है ना। 3 का इकाई अंक 3 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इकाई अंक 7 आ रहा है, यानी कि 27, तो उसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो चलिए लिख दीजिए इसमें 3, यानी कि जिसका क्यूब करने पर इकाई अंक किसका मिल जाएगा, तो उस संख्या को लिखना है, ये नहीं कि इकाई अंक लिख देना है, उसको नहीं लिखना है, जिसका क्यूब करना है, जो संख्या का हम क्यूब कर रहे हैं वो लिखना है। अब क्या करना है, देखना है 12 किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 2 का और 3 का, है ना, 2 का और 3 का। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो इसी दोनों के ने बीच में आएगा 12 जो बचा, सो इसी दोनों के ने बीच में आएगा 12। अब ये जो बचा इसमें क्या लेना, हमेशा हमको छोटी संख्या लेना है, याद रखिएगा, हमेशा क्या लेना है, छोटी संख्या। तो क्या है 2 और 3 का छोटी संख्या 2, क्या है 2। तो देखिए इस प्रकार से 12,167 का जो क्यूब रूट निकल के आया वो कितना निकल के आया, 23। कितना निकल के आया, 23। तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, जैसे दिया हुआ क्वेश्चन 21,952, 21,952। चलिए यहाँ दिया हुआ देखिए 21,952। अब देखिए ये किसका क्यूब रूट होगा, है ना। तो इसका क्यूब रूट तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको दाहिना साइड से 2 यानी 3 संख्या का जोड़ी बना लीजिए, है ना, क्योंकि क्यूब रूट में यानी क्यूब में 3 का जोड़ी बनता है, तो 3 संख्या का जोड़ी बनाने कितना होगा 952, और ये कितना बच गया 21। तो इसमें देखिए इकाई अंक क्या है, ये जोड़ी बना, इसका इकाई अंक देखना क्या है, 2 है। तो यहाँ से देखिए किसका क्यूब करने पर इकाई अंक में 2 आ रहा है, देखिए 8 का, है ना, 8 का क्यूब कर रहे हैं अगर, तो इकाई अंक में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 8 लिख दीजिए, क्या लिख देना है, 8 लिख दीजिए, है ना। अगला देखिए क्या बचा, संख्या जो जोड़ी बना सो 21। अब देखिए 21 किसके किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो देखिए 2 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, है ना। तो यही दोनों के बीच में आएगा 21, यही दोनों के बीच में 21 आएगा। तो इसमें क्या लेना, हमेशा हमको छोटी संख्या लेना है, क्या लेना है, छोटी संख्या। तो कितना है 2 और 3 का छोटी संख्या 2, कितना है 2। तो इस प्रकार से देखिए 21,952 का जो क्यूब रूट निकल के आया वो 28 निकल के आया। तो देखिए समय भी नहीं लगा और हम आसानी से सॉल्व भी कर लिए, है ना। तो इस प्रकार से आप इस शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा कोई भी प्रकार के यानी कितने से कितनों बड़ी नग संख्या हो उसको हम क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी नग संख्या हो, फिर भी उसका हम क्यूब रूट इस शॉर्ट तरीके के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।